is 14 minus क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14. 14 हाँ क्वेश्चन नंबर 14 a boy weighing एक लड़का है जिसका की वेट कितना है 40 kgf ठीक है climbs up a stair of 30 steps each कितने steps 30 steps each 20 centimeter height in 4 minutes 20 centimeter height in 4 minutes मतलब क्या a boy weighing इतना climbs up a stair of इतना steps each 20 centimeter high each 20 centimeter high in 4 minutes ठीक है तो फिर क्या उसके बाद कर रहा है गर्ल्स ये किसके लिए है वाई के लिए गर्ल्स के लिए क्या है वेट कितना है 30 kg ठीक है और क्या है the same in 3 minutes एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है आपको कुछ ऐसा ही कह रहा है यह 30 स्टेप्स है और एच हाइट 20 सेंटीमीटर टोटल हाइट क्या हो जाएगा कुछ क्या है क्वेश्चन में वर्क डन बाय द तो एक बात बताओ टोटल हाइट कितना हो जाएगा टोटल हाइट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मतलब 20 बाई 100 इंटू कितने स्टेप 30 कितना आ जाएगा 6 मीटर क्लियर है तो वर्क डन कितना आ जाएगा mgh अच्छा kgf इक्वल टू कितना आता है 14 into 9.8 न्यूटन पढ़े हैं ना 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन बताया हो ना कितना आ जाएगा बच्चा mg kgf हो जाएगा मतलब 40 into 9.8 into 6 मीटर ये हो गया वर्क डन समझ में आया क्या किसका मैं y का गर्ल्स का टोटल हाइट सेम होगा हाइट और तो ये कितना लगा 30 into 9.8 मतलब क्या हो गया 30 into उसके बाद 6 सही है क्लियर हुआ ये वर्क डन हो गया ये रेशियो पूछा है वर्क डन का तो वर्क डन बाय y और वर्क डन बाय 40 into क्या दिया है इसे समझ में आया क्या और क्या पूछा और किस चीज का रेशियो पावर तो देखो तो पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय टाइम तो वर्क डन क्या हो गया और टाइम कितना है 4 मिनट एक्चुअली 4 into 60 और इसका पावर कितना आ जाएगा पावर फॉर गर्ल्स
30 into 9.8 into 6 upon 3 into 6 3 into 60. हम दोनों को डिवाइड करें। देखो तो 4/4 3/, आंसर क्या दिया? समझ में आया? एक बार समझा दूं तो एक बार हाँ देखिए क्या कर रहा है। सीढ़ी जानता है सीढ़ी? सीढ़ियाँ हाँ, तो सीढ़ी बस जो सीढ़ी है वही सिचुएशन कर रहा है। मान लो कि मेरा वेट दिया है 40 kg, ठीक है, और एक स्टेप चढ़ने का मतलब है कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। टोटल कितने स्टेप चढ़ रहे? 30। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? एक हो गया 20, फिर 20, फिर 20, हर स्टेप में 20 जा रहा। कितने स्टेप जा रहा हो? 30। कितना आ जाएगा? 30 into 20 कितना आ गया? टोटल स्टेप्स कितना आ जाएगा? 600। तो स्टेप सबका सेम, इसलिए हमने काउंट नहीं किया। क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि कट के सेम है। क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वेट mgm कितना है, इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन, तो 40 into 9.8। अब देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है? वेट इनटू हाइट कितना हो जाएगा? 40 into 9.8 into 6 मीटर। क्लियर? सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी हमने निकाली। दोनों का क्या करते हैं? डिवीजन करके रेशियो निकालिए। क्लियर? पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसके लिए टाइम वर्क डन निकाल चुके थे, टाइम से डिवाइड कर दो। इसके लिए भी वर्क डन निकाल लिए थे, टाइम से डिवाइड कर दो। दोनों का रेशियो निकल गया। क्लियर हो? कोई डाउट? इरेज करो। और कुछ? नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? ये क्या है? एनर्जी किसे कहते हैं? द कैपेसिटी टू डू द वर्क। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? तो पोजीशन के वजह से काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। लिखिए, द कैपेसिटी टू डू द वर्क, द कैपेसिटी टू डू द वर्क by virtue of position, by virtue of position is called, क्या कहेंगे बेटा? पोटेंशियल।
पोजीशन की वजह से जो काम करने की क्षमता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो? मास ग्रेविटेशनल acceleration into height. हो गया। आगे देखो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। बेटा रबड़ देखो, रबड़ को आप एक्सपेंड करो और छोड़ो तो क्या होगा? आपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन को आ जाए। मतलब किसी भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो बॉडी का ओरिजिनल शेप और साइज चेंज होता है, और लेकिन अंडर सर्टेन लिमिट। अगर इलास्टिक रबड़ को बहुत तेज फोर्स लगाएंगे तो रबड़ क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स को रिमूव करें तो वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिक। समझ, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या कहते हैं? और इस तरह की एनर्जी जो स्टोर होता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलास्टिक। देखिए आपके बुक का डिफिनेशन बुक है, लिखिए। When an external force is applied, on a non-rigid body, हो गया? It gets deformed due to change in shape and size. It gets deformed due to change in its shape or size. On the removal of the force, it tends to regain its original form. And that property of the body is called elastic property. And that property of the body is called elastic property. And the energy stored that system is called क्या कहते हैं? इलास्टिक एनर्जी।
ये क्या है? स्प्रिंग। ठीक, अब इस स्प्रिंग पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। इतना क्या हो जाएगा? इलोंगेट, इसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इतना इलोंगेट हो गया, एक्सपेंड हो गया, क्यों हुआ? ड्यू टू एक्सटर्नल। जैसे फोर्स रिमूव होगा, कुछ देर के बाद अगेन अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर। ठीक है, तो इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है, पता नहीं आपके है कि नहीं है? 1/2 kx स्क्वायर, जहां k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या है? इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। लिख, हो गया। देखिए, अब आगे लिखिए काइनेटिक एनर्जी। सर इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वही जो mgh जो बताया वही अच्छा ग्रेविटेशन। वही उसका फार्मूला mgh। अभी बताया ना शुरू में क्या होता है, देखो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तुम लोग को फील हो रहा है? एक बात बताओ, तुम लोग को फील कर रहा है? यहाँ पे कार है, खड़ी कार, और ऊपर से एक ब्रिक्स, जानते हो, ब्रिक्स गिरा दे, ईंट गिरा दे, क्या होगा? कार के ऊपर पड़ेगा और कार डैमेज हो जाएगा। हाँ यार, तो यह किसके वजह से हुआ? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्रिक्स। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमारा ये क्या हुआ? सिस्टम खराब हो गया, गाड़ी ब्रेक कर गई। हाँ या ना? यह दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। और दो कार आमने सामने टकरा गए, काइनेटिक। क्या होगा? काइनेटिक। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। लिखिएगा काइनेटिक, the capacity to do the work, the capacity to do the work by virtue of motion, the capacity to do the work by virtue of motion is called, क्या कहेंगे? काइनेटिक। अब डेरिवेशन थोड़ा देखिए। मान लीजिए ये बेटा, मान लीजिए एक कार, ठीक है, इधर एक ब्लॉक, ठीक है,
एक कार आकर इससे टकरा गई, क्या हो गई? टकरा गई। ठीक है, देन व्हाट हैपन? इसका एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यह ब्लॉक क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होकर यहां पे यहाँ पे यहाँ पे s चला जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? क्लियर हो रहा है क्या? कोई डाउट? तो देखो तो इसने इस पे क्या लगाया? फोर्स। फोर्स की वजह से क्या हुआ? इस पे वर्क हुआ। तो देखो तो वर्क इक्वल टू क्या जानते हैं? F into S। वर्क डन बाय कार ऑन ब्लॉक कितना आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं? M मास इनटू। और डिस्प्लेसमेंट क्या जानते हैं? वेलोसिटी। s इक्वल हो गया। समझ में आया? एक बार और समझाओ। समझ में आया? एक बार और बेटी एक बार और। तो पूछने में नहीं कर जाना बार वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू हमने लिख दिया। अकॉर्डिंग टू काइनेटिकल फार्मूला क्या जानते हैं? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2s। यहां पे u कितना है? 0। तो हमने 0 पुट किया तो क्या आ गया? v स्क्वायर प्लस 2as। s इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर बाय 2a। इस का अब देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट में फोर्स का वैल्यू थी और इक्वेशन थर्ड से s का वैल्यू थी। यह आ गया, इसे कैंसिल बचा के v स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो? कोई डाउट? अब आगे देखिए, लीनियर मोमेंट P इक्वल टू क्या जानते हैं? मास इनटू वेलोसिटी, ये जानते हैं? हाँ यार। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या जानते हैं? हाफ mv स्क्वायर। हाफ इनटू mv स्क्वायर मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं बच्चा? हाँ यार। हाँ हाँ। इसको और क्या लिख सकते हैं? mv स्क्वायर बाय 2 को क्या लिख सकते हैं? m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो सकता है पॉसिबल है। अरे कट के 1 हो जाएगा। हाँ। अब देखिए कितना आएगा? होगा कितना आ जाएगा? लिख सकते हैं m इंटू बी क्या है? लीनियर मोमेंट। कितना आ जाएगा? सो काइनेटिक एनर्जी का कितना फार्मूला आ गया? p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर बाय 2 और हाफ mv स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अभी एग्जाम में? हाँ ये आपके सिलेबस में है। p स्क्वायर अपॉन 2 हाँ आपके सिलेबस में है।
सर मतलब काइनेटिक एनर्जी ढूंढने के लिए 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। 3 नहीं 2 हाफ एमबी से वो लिखा ना। ओके, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन देखो तो आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बताया? v स्क्वायर अपॉन 2a। यार डिवीजन इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन एडिशन लिख सकते हैं स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन रूट ना। अरे हाँ सॉरी क्लियर? कोई डाउट? तो काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम का एक ये भी फार्मूला हो सकता है। लीनियर मोमेंटम हाँ, देखिएगा कंपेयरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडी। हाँ सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बोले? तो फर्स्ट काइनेटिक एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और टू बॉडी कितना रहेगा? वो दोनों कहाँ है अभी? दो बॉडी के लिए हो गए, रेशियो निकालना होगा आपको। हो जाएगा कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा, यह 2 से 2 गया, यह ऊपर जाएगा और यह नीचे आएगा, तो P1 बाई और M2 बाई M1। क्लियर हुआ? तो इफ P1 इक्वल टू P2 देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? M2 बाई, अगर P1 बाई P2 सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? M2 बाई M1 मींस काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मोमेंटम सेम है तो, अगर मोमेंटम सेम है तो सर हेडिंग क्या देने की थी? कंपेयरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज। हो गया?
सर हो गया। बढ़े लिखे तो वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। थोड़ा समझते हैं। एक यहाँ पे स्कूटी है, स्कूटी लेके आप खड़े हैं और पीछे से मैं बहुत तेज धक्का देते बढ़ा तो क्या होगा? मैं भी आगे चलता हूँ। हाँ? स्कूटी भी आगे चली जाएगी। स्कूटी का स्पीड बढ़ते जाए। नहीं सोचिए, जैसे ये देखिए, थोड़ा सा दिए तो ऐसे जब फोर्स बढ़ाते गए तो इसका मोशन क्या होते गए, बढ़ता है। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो यही बात करता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करता है कि किसी भी बॉडी पे वर्क बढ़ेगा, क्या होगा? वर्क बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। तो देखो तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, the increase in kinetic energy of a body, the increase in kinetic energy of a moving body is equal to the work done by a force equal to the work done by a force acting in the direction of the moving body, acting in the direction of the moving body. Work done on the body कितना होता है बच्चा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है। कोई डाउट? अगेन फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा? मास एक्स एक्सेलरेशन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू, ये जानते हैं, लिख सकते हैं। देखो तो लिख सकते हैं, यह 2s को ले जाकर डिवाइड कर, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया? हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस क्या हो जाएगा रे बच्चा? मास इनटू, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा? सॉरी इस
इस सर दो वे अब सही है क्या आ गया इसके लिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a ए से कितना आ गया m हो जाएगा क्या लिखेंगे लिख सकते हैं लिख सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको क्या बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक और यह क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एनर्जी समझ में आया मींस और इसको क्या बोलेंगे चेंज इन डायरेक्शन लिखिए इरेज करो इसको आप लोग अपने फ्रेंड से नहीं बोलेंगे यहाँ पे आने के लिए अपने फ्रेंड से इन्फॉर्म नहीं कर दीजिए अच्छा आप नहीं किया किया है सर इसका मेरा फ्रेंड नहीं इसको बोला नहीं क्या बोला नहीं बोला था मैंने एक्सीडेंट को तो उसने उधर लगा दी थी ठीक एक का थोड़ा लेट हो गया हाँ अच्छा बढ़िया सही मैथ कितना हुआ सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा दो लेसन बाकी दो लेसन बाकी है ऑलमोस्ट पूरा इसीलिए थी कौन सा चार प्रोबेबिलिटी जीएसटी प्रोबेबिलिटी हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया ठीक है सर नहीं जो नहीं हुआ है करवा दें। जीएसटी भी मैम ने कराया था इसमें सर ने कराया वो पहले जान सेकंड सेकंड एक्सरसाइज सेकंड भी है ना ते जैसा एसजीएसटी जे आहे ते नाम बात नहीं तो एक बार और रिवीजन करवा दें मैथ का हाँ मतलब एक बार जो सिलेबस बचा रहेगा वो फिर से हो जाएगा ठीक है hence according to work energy theorem work done on the body equal to change in its element.
बराबर टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल तो एग्जाम्पल समझिए समझिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब किसी चीज को धक्का दे और क्या करे, लीनियरली मूव करे। जैसे स्लेटर देते हैं तो गाड़ी का क्या चेंज होता है, एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, मतलब गाड़ी हाई स्पीड से मूव करती है। ठीक है, अच्छा, जब गाड़ी हाई स्पीड से मूव करती है तो उसका टायर क्या करता है, उसका रोटेशन बढ़ता है। जैसे फैन अभी स्लो चला है, स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो रोटेशनल। तो इसको क्या करते हैं, रोटेशनल काइनेटिक। और वाइब्रेशनल मतलब जो सिलाई मशीन देखिए, सिलाई मशीन या जो इसको तोड़ने की मशीन, वाइब्रेटर, ड्रिलिंग मशीन, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ क्या है, वाइब्रेशन। समझ में आया, किसी कोई डाउट लिख लीजिए। लिखे कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज। हाइट घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। समझ में आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लिखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to conservation of energy, total mechanical energy equal to kinetic energy plus potential energy। ऊपर लिखा हुआ total mechanical energy at every point must be conserved total mechanical energy at every point must be conserved
conjure. That is paragraph change करके लिखिए. A block is dropped from height. A block is dropped from height. Then its potential energy converted into kinetic. हो गया. लिखिए. This distinction between potential energy and kinetic energy. एक बीच में से ये करना, लाइन खींचना, एक साइड में काइनेटिक एनर्जी, दूसरे साइड में पोटेंशियल एनर्जी. This distinction between potential energy and kinetic energy. एक साइड में पोटेंशियल एनर्जी को, एक साइड में काइनेटिक. लिखिए पोटेंशियल एनर्जी. It is the energy posed by a body potential energy. It is the energy posed by a body due to its change in position. Due to its change in position or shape or size. हो गया. काइनेटिक एनर्जी में लिखो. It is the energy posed by a body due to its state of motion. सेकंड को पोटेंशियल एनर्जी में. इट इज इक्वेशन टू द वर्क डन. अच्छा एक बात बताओ, कल सुबह आ सकते हो तुम लोग? सुबह रहता हो 6 बजे, 6 से 8 में पढ़ा दो. अगर आओगे तो बोलना, मानो तो मत बोलना. 7 बजे नहीं सर, चलेगा. 7 बजे सुबह 7 से हमको टुकड़े रखेंगे. सुनो ना, 7 से आऊँगा तो 9, 7 से 9 नहीं, फिर मेरे को लिख तो मुझे उधर 9 बजे पहुँचेगा. मैं सोचा था 7 से 6 से 8 आपको 6:30 से चलेगा. 7:30 की 8, 8:30 रेडी टू. सिर्फ कल के लिए. कल अगर दो दिन परसों भी दे दूँगा, कल परसों दो, और कल शाम में भी दूँगा. चलेगा. और दोपहर मतलब क्या दिन भर लेते ना वो लेक्चर. कल सुबह ले लूँगा, कल शाम में ले लूँगा, परसों दिन सुबह ले लूँगा. बस ठीक है, चलेगा. परसों शाम में नहीं, छुट्टी नहीं होगा, दूसरा लेगा. चलो मैं मेरे को क्लियर बताइएगा, मनीष सर को बोल दीजिएगा तो मैं मतलब रेडी हो जाऊंगा. क्या लिखे? लिखे पोटेंशियल एनर्जी में सेकंड पॉइंट. इट इज equal to the work done in. It is equal to the work done in bringing the body
to its change state, to its change state. Kinetic energy will give. It is equal to the work that a moving body can do before coming to rest. Can do before coming to rest. Potential energy में थर्ड पॉइंट लिखिए. It can change only in the form of kinetic energy. It can change only in the form of kinetic energy. Kinetic energy में थर्ड पॉइंट लिखिए. It can change into any other form. Potential energy में फोर्थ पॉइंट लिखिए. It does not depend upon the speed of the body. हो गया. Kinetic energy it depends upon the speed of the body. Okay. And different forms of energy. Different forms of energy. मैं समझा देता हूँ, एक बार रीड करके आप देख लीजिए. फर्स्ट है सोलर एनर्जी. सोलर सिस्टम से जो लाइट आता है, सोलर सिस्टम देखा है, सन से लाइट आता है, दैट विल बी स्टोर्ड बाय द सोलर सिस्टम. उस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी. उसको रीन्यूएबल भी एनर्जी. विंड देखा है, विंड हवा के विंड मिल, उसको कहते हैं विंड एनर्जी. टरबाइन एनर्जी क्या होता है? पानी के फ्लो की वजह से टरबाइन एनर्जी. समझ में आ रहा है? ये सब एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी. केमिकल एनर्जी क्या है? जो हाँ, जैसे गैस है, गैस के बर्न जलने से जो एनर्जी जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी समझ में आ गया. हाइड्रो मतलब क्या? पानी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से फैन चल रहा है. दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल. और यह चल किससे रहा? इलेक्ट्रिकल. इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. समझा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल. उसको क्या बोलेंगे? एसी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या होता है? वो ठंडा हवा कन्वर्ट करता है. समझा क्या? यह क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या है? लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. इलेक्ट्रिक जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये क्या है? साउंड एनर्जी. क्या है? समझा क्या? स्पीकर क्या करता है? कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड. समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी को तो बता चुका हूँ. समझा क्या? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब चीजें खत्म हो गया. एक बार देख लेना. तुम लोग अभी देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊं कि क्वेश्चन कराऊं फिर देखिएगा. पहले देख लेते हैं. पहले देख लीजिए. सर वो डायनामो का, हाँ, डायनामो क्या? डायनामो एक सिस्टम है, मतलब एक ये है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है.
देखो डायनेमो कोई वजह से ही कोई गाड़ी स्टार्ट होता है, चाबी से जो स्टार्ट होता है गाड़ी डायनेमो की वजह से, अदरवाइज डायनेमो नहीं रहेगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। चाबी लगाते हैं क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल। वो बटन दबाना। अब नया बटन आ गया है, वो उसका भी काम, बटन दबाते हैं मतलब क्या मैकेनिकल उसी में लगता है डायनेमो में उसी। तुम लोग नहीं देखा होगा ट्रैक्टर, देखा ट्रैक्टर में किनारे में इतना बड़ा डायनेमो येलो कलर का लगा होता है, जिसमें नहीं डायनेमो होता है तो कैसे पहले डायनेमो नहीं आता था ट्रैक्टर में, तो क्या करते थे कि आगे चरखा लगाते थे और रस्सी से खींचते थे, देखा है क्या? तो वो डायनेमो का काम, वो क्या करता था, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझा क्या? वैसा। चलो रीड करो तो थोड़ा, फिर मैं निकल जाऊंगा। बात नहीं रे, सर फोटो सेल मतलब फोटो सेल फोटो से मतलब क्या है, जो सोलर सिस्टम से जो एनर्जी आता है उसी को जो निकल के स्टोर होता है, जो कहते हैं फोटो सेल।
घर सर खरीद के क्या करा रहे हैं? सर वो उसको बता रहा था मिस्टेक गलत निकला था सर। ये हर साल खरीदना पड़ता है। हाँ अलग अलग लेते आज अलग है। कुछ नहीं अलग। आप लोग को सीनियर का लेना चाहिए। जो आपके कॉलेज में था उसका बुक खरीद लेना चाहिए। सर स्कूल वाले बोलते हैं इसी तरह। सर वो स्कूल वाले क्या लगे थोड़ा सा डाल देते एक्स्ट्रा। ये स्कूल से नहीं चलते पर मतलब हर साल ना कुछ चेंज होता है। अभी देखो उसमें ना क्वेश्चन पेपर डाले होंगे नए वो लास्ट पेजेस में भाई साहब इसको प्रिंट करा लेते सर कर लेते। वो स्कूल वाले ना अलाउ नहीं करते अभी। सर अभी देखा क्या 10,000 की बुक से वो अगर नहीं, हम लेते तो 2,000 में मिल जाते दोस्तों से। आज अगर हम दोस्तों से लेते तो 2,000 रुपए में 2000 रुपये मिल जाते। वही तो। सर अभी स्कूल में क्या हुआ एक मैथ बुक थी वो कलर जेरॉक्स भी नहीं था वो ऐसा ही थे सिर्फ 30 पेज है उसमें। उसमें 30 पेजेस थे। एक लड़की ने क्या किया उसका जेरॉक्स निकाल लिया उसको कितने लगे 40-50 रुपए और वो बुक 300 की है। उसने सर को बोला सर बोले ये अलाउड नहीं है ऐसी बुक अलाउड नहीं है तुमको स्कूल वाले नहीं लेनी पड़ेगी। और वो सेम है जो हाँ। वो जो उसका ही यही है ना बस कवर पेज बदल के सर बाकी कुछ नहीं बदल। ये गलत है। वो कंप्लेन कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं आएंगे सर स्कूल वाले पैसा कमाते नहीं देते। ये गलत है ना यार। गलत तो है। अभी हम वो 10वीं के बच्चों को सीने वाला बोल रहे थे ना हाँ सिर्फ रोज सिलाई करते हैं ना। वो सिलाई करके रुमाल बनाने का हाँ। वो रुमाल को कलर करने का वो 10वीं के बच्चों को करने का हाँ। वो 650 रुपए का किट लेने का वो कंपल्सरी है। हम इतने लेगा था बाहर से लाने का पर हमें वो सुई डाल के उसको भी सिलने का क्या है? सुई के बच्चों को ये ठीक है वो सही है लेकिन ये खरीदना वहीं से कुछ जरूरी है। हाँ और वही खरीदना है और वही कंपल्सरी खरीदने का है। और वो बोलते हैं कि मार्कशीट पे फेल आता है उससे क्या था? फेल ऐसे भी मार्क आता है मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ वो ऐसे भी डब्ल्यू जो सब्जेक्ट है ना उसके आगे फेल आता है नहीं कर नहीं रहे देते हाँ आने तो देखते हैं। आने तो देखते हैं। और लेके रखे गए दिया नहीं तभी भी कर देते। बस लेके रखो मैं हमें करके सबमिट करने का यूज़ तो वो कर ऐसे देते। फेंक ही देते हमारे आने में फेंक देते साल के इसके बाद साल के एंड में 10वीं में वही पढ़े रहते सब जर्नल में रहते ना हाँ वो वो भी पढ़े वैसे रहते। देते जानते कुछ भी करके हो नहीं इसमें गलती पता है किसका है? हमारे आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ी गलती है। और आप लोग के पेरेंट्स पैसे वाले इसलिए दिक्कत है। वो लोग ध्यान नहीं देते छोटे छोटे बात। सर मेरे आप पापा तो सोचो। बोले मेरे पापा तो बोले तेरे दोस्त से ले ले पर फिर मैं पापा स्कूल में भी है ना तो पूछा तो बोलते हो। मेरा क्या नाम है आप एक दो बैच के सभी पेरेंट्स एक बार जुटो और जाके बोलो सर आपको आप पढ़ाने से मतलब है या बुक्स और शर्ट से मतलब है? ना आप ढंग से पढ़ाते हो ना आप ढंग का बुक्स देते हो। एक अब क्या मैं बताऊं। सर आपको ज्योग्राफी सर का सीखने वाला है क्या है? हमारे पिछले साल से सिखा रहे वो मुझे 2 साल थे इसको भी वो सिखाते ही नहीं और पेपर में भी गलत मतलब अगर किसी एक लड़के को 40 मार्क्स मिल रहे हैं ना तो वो 15 मार्क्स किसी कट कर देते पता नहीं। सर आप कभी एक्यूरेट चेकिंग करते क्या क्या? एक्यूरेट चेकिंग एकदम समझो आपने कुछ सिखाया नहीं है और पेपर में हमने लिखा सही लिखा है मतलब हम थोड़े लिखने मत से लिखा है थोड़े वो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते तुमको बुक से रट्टा मार के लिखना पड़ेगा। और मैथ में भी क्या करते हो वो मैथ में नहीं कलर करना पड़ता है इतना सा भारी ना उसमें भी मार्क काटते हैं। और वही ज्योग्राफी के सर मैंने बोला ना वो बुक नहीं चलेगी वो बोले वही है वो सब और मैथ सर क्या की है आपसी को वो निकालने के धमकी भी दी थी। और सर लास्ट एग्जाम में मैथ था 10 मार्क का मैथ था लास्ट एग्जाम में अभी जो 9th स्टैंडर्ड क्लास में हमें मैथ नहीं सिखाया सिखाए नहीं इन लोगों को। मैथ सिखाया ही नहीं और उसमें भी मार्क्स काटे और उन्हीं सर की तीनों क्लास ने कंप्लेंट की थी 2 से 3 बार कुछ नहीं हुआ। सर कंप्लेंट करते हो ना तो कुछ नहीं होता सर इसलिए कंप्लेंट आप लोग कंप्लेन करने से नहीं होगा। आपकी वैल्यू थोड़ा है।
पेरेंट्स ने जाके कंप्लेंट किया था, नोटिस भी लिखी थी एडमिशन से अभी कुछ नहीं हुआ। मैथ्स के सर हमारे नए थे, पहली बार तो उनको पढ़ाना भी नहीं आता था, मतलब कुछ पढ़ाते थे ना, हम लोग को अगर डाउट है तो वो डाउट भी नहीं क्लियर करते थे, बाद में करके फिर पूरा एग्जाम में आ जाता था, पर फिर भी हमारा डाउट क्लियर नहीं होते थे। और अगर एग्जाम में कुछ सही रहा तो भी गलत दे देते और वहाँ पे मार्क्स काट देते, और कई बच्चे हमारे स्कूल के फेल हो गए थे। इसलिए पूरे स्कूल ने उनकी कंप्लेंट की थी, बट किसी ने कुछ, मतलब हमारे प्रिंसिपल ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया, ना वाइस प्रिंसिपल ने लिया। उन्होंने बोला कि आप पेरेंट्स का, मतलब बच्चों की गलती है, वो पढ़ते नहीं है। अगर हम लोग पढ़े रहे, हम लोग को डाउट है तो वो डाउट भी नहीं क्लियर करते, तो हमारी किस गलती हुई? तो वैसे ही हो जाता है ऐसे। पूरी स्कूल एक ही, मतलब पूरे स्कूल ने एक ही सर की कंप्लेंट की थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। सर उस सर का सिखाने के साथ है अभी ये टेक्स्ट हो गया, इसे ये पार्ट और ये रिसर्च है ना, तो वो क्या करेंगे, ये रीड करेंगे, ये समझाएंगे, डायरेक्ट इधर चले जाएंगे, ये बीच का छोड़ दिया, डायरेक्ट इधर चले जाएंगे, तो बीच में से ये हो गया ना, तो इधर चले गए। हम ढूंढते रहते सर किधर पढ़ रहे, और अभी इधर से चालू करने का है, तो आधी तो भी सिखाते नहीं, और आधे वक्त हम ढूंढते रहते सर किधर सिखा रहे, और बीच में से अगर किसी को उठाया और पूछा टेल मी वेयर आई एम रीडिंग, कौन क्या बोल सकता है अभी, क्योंकि वो इधर से इधर जाने के कभी भी, और इधर से इस पेज पे सिखा रहे तो कभी भी इस पेज भी जाते बीच के छोड़ देते। ये तो एक बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ गलत है, ऐसा नहीं। तो देखो एक बात मैं कर रहा हूँ, बिजनेस ठीक है, हर किसी का पेट है, लेकिन कितना खाओगे यार? खाओ, लेकिन कितना? एक लिमिट बना, लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो दिक्कत। अब बताओ ना, आपका फीस ही लगभग लाख रुपया होगा एक साल का, 1,20,000 1 लाख फीस है, ड्रेस और बुक्स लेके 20-30 हज़ार रुपये, 1,50,000 रुपये हो गया ना बच्चा, एक बच्चे से। टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 50 बच्चे, तो मल्टीप्लाई कर लिए, 50 से 15, 15 से 45, एक क्लास थोड़ी है, 5 क्लास में 5 क्लास बच्चे। है, 5 क्लास है, और एक क्लास में 35 से 40 तक के। हमारे स्कूल में 7 10th के बच्चे ये क्लासेस है, हर एक क्लास में 43 से 50 बच्चे। सर अभी जो हमारे पास जो हमें वो रूल लेता, और अभी जो सेकेंडरी में आज अभी 2 टर्म लेते, एक दिवाली के पहले, दिवाली के बाद में, तो वो कैसे आता है, दिवाली के पहले नोट्स चल रहे वगैरह, नोट्स देते हैं, मतलब नोटबुक में लिखते हैं ना, अगर कुछ बुक भरे तो हम नई बुक लेंगे, नई नोटबुक बनाएंगे ना, तो अगर कुछ बुक भरे नहीं है ना, टर्म 2 में हमें नई बुक खरीदनी थी। और वो नोटबुक्स भी देते हैं ना, तो मतलब वो बुक्स के, वो जो फर्स्ट टर्म की बुक है वो सिर्फ आनी भरी, हाँ, तभी भी हम सेकेंड टर्म को नई बुक लेनी देते नहीं, पर स्कूल का रूल है। सर इनका सर ठीक है, हमारे स्कूल के ना एक बुक है ना 60 स्कूल है, रोशी एकेडमी, ये 75 रुपीज की बुक है। हमारे स्कूल में नोटबुक कंपलसरी क्या है? कौन सी स्कूल? रायन इंटरनेशनल स्कूल में ही नोटबुक लेना सर ये, और वो स्कूल की नोटबुक सेम है सर, वो बस स्कूल इसको की- रायन प्रिंट आउट सर सेम ये नोटबुक। सर ये 200 पेज की है, और ये 75 पेज की है, और वो- इसकी आधी है डायरेक्ट, 100 रुपए की आती है, और 100 पेजेस की आती है, 100 और छोटी रहती है, और इसके आधी, इसके आधी इधर पकड़। तक और इधर तक ऐसे, मतलब उसके भी इतनी आती और इतनी आती, वो भी था 55 के और हमें दूसरे बुक्स अलाउ नहीं, मतलब दूसरे नोटबुक हाँ, में दूसरे नोटबुक से लाओ। सिर्फ स्कूल के नोटबुक यूज करें। एक बार हाँ। पेरेंट्स को इकट्ठा होना पड़ा हर स्कूल के, और पूरा ऐसे प्रोटेस्ट नहीं, लेवल नेशनल लेवल से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग का ये दादागिरी ऐसे नहीं होती। ये हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल का तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बस एक ही हॉस्पिटल अच्छा है, सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाला है, बाकी तो सारे लूटने के पीछे। चलिए चलो देखा, क्वेश्चन करा दो, देख लिया सब।
छोटा छोटा डिफिनीशन है, आपसे मैंने बोला एक बार रीड आउट करके लिख लेना। देखिए द एग्जांपल्स। हाँ फर्स्ट लिखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज टेकन। A body of mass 5 kg is taken. From height 5 meter to 10 meter. Find the increase in its potential energy. Find the increase in its potential energy. ब्रैकेट में दिया है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बनने को बन जाएगा, लेकिन पहले समझ में कारण क्या है। देखो बच्चा रहेगा, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg। हाँ ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये ग्राउंड से कितना मीटर पे है 5 मीटर, और इसको खींच के कहां लेकर गए 10 मीटर पे। 3 मीटर। क्लियर हुआ क्या है? तब पूछा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो यह हाइट क्या है? चेंज इन इट्स हाइट कितना आ जाएगा 10 माइनस 5, 10 मीटर माइनस कितना आ गया 5। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। m कितना है 10 5 मीटर 5 और h कितना है कितना है 250 जूल। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? देख लीजिए हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg falls from a height of 5 meter, falls from a height of 5 meter how much energy does it possess at any instant take G equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बन जाएगा कि बताओ? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m दिया है, g दिया है, h दिया है, बन लिखिए गिवन डाटा क्या है? गिवन डेटा हो गया।
सबसे बड़ा यस हाँ। बड़ा है? अच्छी तरह से बना कितना है 49 जून। देखिए थर्ड क्वेश्चन 500 लीटर ऑफ वाटर इज रेज्ड liter of water is raised from the first floor of a house at height 4 meter to its third floor at height 12 meter. To its third floor at height 12 meter. हो गया? State whether the potential energy of water will increase or decrease. हो गया? और लिखिए find the decrease or increase in potential energy. Find the decrease or increase in potential energy. Of water take G equal to 10 Newton per kg and density of water equal to 1 kg per liter. अब मैं समझा क्या बन जाए बन जाएगा। पहले कैसे निकालेंगे मास निकालेंगे मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बनाइए कोशिश करिए मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम देखिए क्या क्या दिया है सर बन गया? 40,000 जूल। इलेक्ट्रॉन 40,000 गुड शाबाश क्वेश्चन नंबर 4 4 5 6 10 तक बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 10 तक बनाओ चलाओ इसको पक्का कितना हो 6 6 तक
आ जाओ क्या ना पक्का ना ए हाँ ठीक। चलिए